बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। अंडा पराठा भी कह सकते हैं आप इसको, कचौरी भी कह सकते हैं, और नाश्ते में भी आप इसको ले सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है और ये बनाएंगे हम सिर्फ एक अंडे से। इसके लिए हमें सिर्फ एक अंडे की ज़रूरत होगी, ज़्यादा चीज़ों की हमें इसके लिए ज़रूरत नहीं होगी। तो रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलें जी, फिर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जी, ये नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मैदा लिया है तकरीबन 200 ग्राम के करीब। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है, और तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब इसमें हम शामिल कर देंगे घी। अब हमने घी को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखें आप, मैं किस तरह से मैदे में घी को मिक्स कर रही हूँ। इस तरह से आपने मिक्स करना है अच्छी तरह से, ताकि घी जो है ना मैदे के अंदर बिल्कुल रच बस जाए। अब देखें जी, अब हम इस तरह से मैदे को जब मुट्ठी में बंद करेंगे ना, तो इस तरह से ये इसकी मुट्ठी बन जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने जो है ना मैदे के अंदर घी को मिक्स कर लेना है, और उसके बाद हमने इसको गूंद लेना है। जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमने ये आटा गूंद लेना है, और उसके बाद हमने इसको रेस्ट देना है तकरीबन आधे घंटे का। तो चलें जी, जब तक हमारा आटा सेट होता है ना, तब तक हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने लिया है एक अंडा, बॉयल अंडा लिया है मैंने। हार्ड बॉईल करना है आपने अंडे को, और उसके बाद इस तरह से हमने इसको क्रश कर लेना है। तो जी, अंडे को क्रश कर लेंगे हम, और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप किया है मैंने, और 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया। ये हम इसमें डाल देंगे। ढेर सारा हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया। अच्छा जी, थोड़े से हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें मैं डाल रही हूँ नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब, और हाफ़ टी स्पून में इसमें शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। तो जी, बस यही मसाले हमें इसमें डालने हैं, और अब हमने ये तमाम मसाले अच्छी तरह से ना इसमें मिक्स कर लेने हैं। तो देखें जी, ये मज़ेदार सी फिलिंग जो है ना हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसको हम रख देते हैं साइड पर। जो आटा हमने रखा था ना, तो देखें जी, आधा घंटा हो चुका है, आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। आपका जितना भी आटा हो ना, उसके जितने भी आपके पेड़े बने, आपने उसके पेड़े बना लेने हैं। नॉर्मल रोटी का जो हम साइज़ होता है ना, नॉर्मल रोटी के लिए जो हम आटा लेते हैं पेड़ा, बस उसी साइज़ के ना हमने इसके पेड़े तैयार कर लें। तो देखें जी, इस आटे में तकरीबन 5 पेड़े जो हैं मेरे तैयार हुए हैं। अच्छा, अब हम इसके लिए ना एक स्लरी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, और 4 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है घी। अब हमने इसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना है। तो देखें जी, ये हमारी स्लरी तैयार हो चुकी है। देखें आप, कंसिस्टेंसी देखें इसकी कितनी है। अब हमने जो पेड़े तैयार किए थे ना, अब हमने उनको बेल लेना है। जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से ना आपने बेल लेना है। और ये जो स्लरी हमने तैयार की थी, वो अच्छी तरह से हमने एक रोटी के ऊपर लगानी है, और उसके बाद हमने दूसरी रोटी बेल कर ना वो इसके ऊपर रख देनी है। दूसरी रोटी पे भी हमने उस स्लरी लगा लेनी है। अच्छी तरह से आपने पूरी रोटी पे उसको फैलाना है, और उस पर हमने दूसरी रोटी और रख देनी है। बस इसी तरह से सारी रोटियां हमने ऊपर नीचे रख देनी है, और उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा बेलना है। फिर इस तरह से ना हम इसको फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। छोटे छोटे ना, इस तरह हमारे पास काफ़ी सारे पेड़े तैयार हो जाएंगे। बस इस तरह से ना आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। और अब आप देखें लेयर्स इसकी कितनी सारी बनी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखें कितनी सारी इसकी ना लेयर्स बन चुकी हैं ये। तो इससे हमारी ये जो पराठा हमारा तैयार होगा ना, बहुत ज़्यादा खस्ता तैयार होगा। अच्छा, थोड़ा सा हमने इसको बेलना है पेड़े को, और उसके बाद जो हमने फिलिंग तैयार की थी ये हम इसमें डाल देंगे, और उसके बाद हमने इसको पैक कर देना है। इस तरह से है ना, फोल्ड करते हुए हमने इसको पैक करना है। जैसे हम कचौरी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से ना आपने इसको पैक करना है, इस तरह से। तो देखें जी, ये हमारे ये फिलिंग हमने इसके अंदर डाल दी है, तैयार हो चुका है। बस इसी तरह से हमने ना सारे पेड़े तैयार करने हैं। मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। 1 चम्मच के करीब ही मैंने इसमें फिलिंग डाली है बस, और फिर इस तरह से हमने इसको पैक कर लेना है।
तो बस इसी तरह से ना आपने सारे पेड़े तैयार कर लेना है। इनको फिर आपने रेस्ट देना है तकरीबन 15 मिनट का, और 15 मिनट के बाद हमने इसको बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करना है। बेलन हम इस पर यूज़ नहीं करेंगे, बस आपने हल्का हल्का सा ना इसको प्रेस करना है, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इस तरह से। और उसके बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है घी में। थोड़ा सा हम इसमें ज़्यादा घी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। तो बस जी इसी तरह से ना हमने इसको फ्राई कर लेना है। देखें जी ये हमारा पराठे फ्राई हो चुके हैं। आप इसको कचौरी भी कह सकते हैं, अंडा पराठा भी कह सकते हैं। बहुत मज़ेदार ये हमारा नाश्ता रेडी होता है। तो मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। बहुत ज़्यादा खस्ता ये हमारे तैयार हुए हैं। साउंड सुने आप ज़रा इनका कि कितने क्रिस्पी बने हैं। तो देखा कितने क्रिस्पी ये हमारे पराठे तैयार हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जो बहुत कम बजट में तैयार किए हमने, बिल्कुल कम बजट में जो सामान हमारे पास किचन में मौजूद होता है ना, उससे हमने तैयार किया। सिर्फ हमें इसके लिए एक अंडे की ज़रूरत पड़ी है। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।